आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी खाने पीने की आवश्यकताओं की भारी कमी है। 50,000 टन चावल मांग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। इंडिया का इतना स्ट्रांग असर रसूख है, इंडिया का इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा कद काठ है कि इंडिया इन चीज़ों को वो जिसे कहते हैं ना ओवरनाइट हिला जुला के रख सकता है, जेपटाइज कर सकता है। दुनिया जो है वो इंडिया की सुनती है, जो बात सही है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया है। भारत ने दोनों मुल्कों को एक तरफ रख के अब अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बहाल कर रहा है। तो दोस्तों, भारत पे जंग करने वाला, भारत को जंग की धमकियां देने वाला और भारत के सामान का बाइकाट करने वाला बांग्लादेश अब दाने दाने का मोहताज हो गया है। और अब भारत के आगे गिड़गिड़ाना बांग्लादेश की मजबूरी बन गया है। और इसीलिए ही अब बांग्लादेश भारत से खाने पीने का सामान मांग रहा है। पहले बांग्लादेश ने भारत से प्याज मांगा, फिर आलू मांगा और अब बांग्लादेश भारत से चावल मांग रहा है। और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने 74 प्रकार की खाने पीने की चीजों की एक लिस्ट भारत को भेजी है कि भारत ये सब सामान बांग्लादेश को भिजवा दे। इसमें दालें, टमाटर, आटा, ऑयल और हर प्रकार का खाने पीने का सामान मौजूद है। और साथ ही बांग्लादेश ने ये सारी चीजें डिस्काउंटेड रेट्स पर मांगी हैं, क्योंकि दोस्तों भारत से टकराने के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। पैसा अब उनके पास बचा नहीं है और उन्हें खाना चाहिए ज्यादा। और अब बांग्लादेश की जानब से कहा गया है कि इन सारी चीज़ों के सामान की जो रेट है वो ठीक-ठाक लगाना। जिस तरह से इस समय बांग्लादेश का भारत के साथ इख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं और बांग्लादेश की पाकिस्तान की जानिब नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, इन सब हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि भारत इस समय बांग्लादेश की ये तमाम इच्छाएँ पूरी करेगा। अपने सबसे पहले तो इंडिया को ये करना चाहिए एज ए ग्रो करते हुए कंट्री, और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इग्नोर किया तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये दोनों मुल्क ही इस वक्त इग्नोर करने के लायक हैं। अच्छा, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी। और इसमें गलत पॉलिसी जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की है वो वजह है। ठीक है, आप जानते होंगे जैसे ही खान साहब की हुकूमत थी इमरान खान की, तो उन्होंने वहाँ से अफगानिस्तान से जो भी पॉलिसी थी वहाँ से अमेरिका को निकाला। उसके बाद अगर किसी को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में होल्ड करना चाहिए था, एक दोस्त मुल्क है और एक मुस्लिम कंट्री है। जबकि इसके बरक्स हुआ कि पाकिस्तान उसको होल्ड नहीं कर पाया, अलबत्ता इंडिया ने ज़रूर होल्ड किया। और इंडिया ने होल्ड किया अपने पैसे के बलबूते पे और अपनी प्लानिंग के बलबूते पे। ठीक है, क्यों? कि वो पाकिस्तान को भी घेरना चाह रहा है उस साइड से। अच्छा, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को पहले बांग्लादेश की तरफ से घेरना चाह रहा था, अब उनको वहाँ से थोड़ी मायूसी भी हुई, तो इसीलिए इंडिया बांग्लादेश को इग्नोर कर रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान को भी इग्नोर करेंगे। और रही बात इंडिया की अफगानिस्तान के साथ ये ट्रेड करने की, और मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दुनिया में हर कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन सर हमारा हमेशा एक एजेंडा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अफगानिस्तान भी तो एक इस्लामिक कंट्री है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है, अगर पाकिस्तानी को ये लगता है कि हम मुस्लिम कंट्री है इसलिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा ये नज़रिया गलत है। नहीं, इंडिया की एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन, ये इंडिया की जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये सिर्फ इंडिया तक महदूद है। ठीक है। उसके बाद एंटी मुस्लिम यूएई, दुबई, सब जहाँ पे वो भाग भाग के जाता भी है और वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।